हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य। मेरा यूट्यूब चैनल डी के ऑनलाइन लर्न में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करते होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने क्लास को भी कर रहे होंगे। तो आप लोग थंबनेल देखकर तो आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि आज हम लोग करेंट अफेयर्स का क्लास लेकर आए हुए हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन घंटी को भी क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलता है। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन में आप लोग को क्या दिया गया? पहला क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? बताइए, हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा, आपका 6 अप्रैल को मनाया गया है। कब मनाया गया? तो 6 अप्रैल को मनाया गया है। क्लियर है? 6 अप्रैल। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया? हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू आके भारतीय पोर्टल लॉन्च किया है? बताइए, किसने लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारतीय पोर्टल लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर होगा कौन सा? तेलंगाना। याद रखिए, तेलंगाना जो आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? तेलंगाना जो आपका करेक्ट आंसर हो इस क्वेश्चन का होगा। क्लियर है? चलिए, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन में आप बोला गया। देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है? बताइए, पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है। बताइए, हाल ही में किसने पहला जाति आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पहला जाति सामाजिक सर्वेक्षण शुरू किया है। क्लियर है? तो याद रखें, इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो पंजाब आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? पंजाब जो है आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? पंजाब और राज्य। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि हाल ही में किस कंपनी के अध्यक्ष अमरेंद्र प्रकाश ने इस्तीफा दिया है? बताइए, अमरेंद्र प्रकाश ने इस्तीफा दिया है। बताइए, किसने? याद रखिएगा, सेल के। कौन से सेल ने के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है? क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन पर। अगले वीडियो में जो भी आपका क्वेश्चन आएगा उसके साथ डिस्क्रिप्शन को आपका जो भी इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा वो भी बता दिया जाएगा। आज का ये वीडियो आपका डोज पहला है, क्लास 1 है, इसलिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम। अगले क्लास में आपको पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ आपको हर क्वेश्चन का आपको दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन इंग्लैंड की शीर्ष क्रम की महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है? बताइए, कौन शीर्ष क्रम की शतरंज खिलाड़ी बनी है? तो याद रखिएगा, कौन बनी है? तो बोधना शिवनंदन। कौन बनी है? तो बोधना शिवनंदन ने बनी है। क्लियर है? बोधना शिवनंदन बनी है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट में आपसे यहाँ बोला गया क्वेश्चन में कि हाल ही में अपने पारिस्थितिकी पुनरुद्धार के लिए चर्चा में रहा सुखना वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? बताइए, सुखना वन्य जीव कहाँ अभयारण्य है? याद रखिएगा, कहाँ पर है? तो चंडीगढ़ में। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ से याद रखिएगा, चंडीगढ़ जो है पहला झुग्गी मुक्त राज्य शामिल हुआ है। ठीक है, पहला झुग्गी मुक्त राज्य मुक्त जारी हुआ है। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सब पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया? सब पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया है। याद रहेगा, आशुतोष अग्निहोत्री। कौन? आशुतोष अग्निहोत्री। राइट आंसर आपका होगा आशुतोष अग्निहोत्री ने। क्लियर है? चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया कि हाल ही में किसने SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? बताइए, किसने जीता है? तो याद रखिएगा, किस देश ने? तब बांग्लादेश ने जीता है। क्लियर है? बांग्लादेश ने आपका जीता है। चलिए, अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन पर आने से आगे पहले आपको बताते हैं कि करेंट अफेयर्स का क्लास तो आपको मिल रहा है, प्लस में आपको हिस्ट्री का क्लास भी लाइन बाय लाइन लूसेंट का न्यू एडिशन आपको दिया जा रहा है। और जल्द ही आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में मैथ और रीजनिंग का भी आने वाला है। और हिस्ट्री का जो टॉपिक कवर कर दिया जाता है उसका प्रैक्टिस सेट के रूप में आपका क्वेश्चन करा दिया जाता है इसी चैनल पर, जाकर उसके भी जरूर देख लें। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। हाल ही में किसने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? बताइए, हाल ही में किसने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? बताइए, कौन संभाला है? याद रखिएगा,
आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंचल कुमार ने। कौन संभाला है? चंचल कुमार ने संभाला है। क्लियर है? चंचल कुमार ने संभाला है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? बताइए, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? बताइए, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है, तो ध्यान देते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है। तो याद रखिएगा कब मनाया गया है, तो 5 अप्रैल को मनाया गया है। कब? 5 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? 5 अप्रैल को मनाया गया है। याद रखिए 1 अप्रैल को क्या मनाया गया है? 1 अप्रैल को क्या मनाया गया है? तो उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। और आरबीआई की स्थापना दिवस भी आपको 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और सीबीआई की स्थापना दिवस भी आपको 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है। क्लियर? देखिए इसी तरह से आपको डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए 2 अप्रैल के बताते हैं कि 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है। क्लियर? चलिए आगे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन पर देखें, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला गया कि हाल ही में डोपिंग के कारण निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों की वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर है? बताइए, वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? बताइए, वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? चलिए बता दीजिए कौन सूची में शीर्ष पर रहा है। तो याद रखिएगा अपना भारत शीर्ष पर रहा है। कौन? अपना भारत जो है आपका शीर्ष पर रहा है। क्लियर है? अपना भारत शीर्ष पर रहा है। क्लियर? चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शीर्ष पर है, ध्यान दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समिति स्थापित करने की घोषणा की है? बताइए, किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण स्थापित करने की घोषणा की है? चलिए बता दीजिए, किस ने बता दीजिए। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? गुजरात, दिल्ली, राजस्थान। बताइए इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? चलिए बता दीजिए कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दिल्ली सरकार ने। क्लियर? दिल्ली सरकार आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली सरकार ने ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। आगे क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि हाल ही में किसने MAI, ठीक है, MAI ट्रांसक्राइब 1 नाम का एक नया ट्रांसक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया है? बताइए किसने पेश किया है? बताइए किसने? याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट में। कौन किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। क्लियर है? माइक्रोसॉफ्ट ने। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया यहाँ पर कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपनी तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिदमन को कहाँ अपने बेड़े में शामिल किया है? बताइए कहाँ अपने बेड़े में शामिल किया है? तो चलिए बता दीजिए कहाँ पर। याद रखिएगा राइट आंसर आपका होगा विशाखापट्टनम में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विशाखापट्टनम में। क्लियर? विशाखापट्टनम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यार ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट पर हम लोग आ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में लास्ट में बोला गया 15 में कि हाल ही में जारी स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? बताइए कौन शीर्ष पर रहा है? याद है क्या? कौन सा शीर्ष पर है? चांगी हवाई अड्डा जो कहाँ पर है? सिंगापुर के है। कहाँ का? सिंगापुर के हवाई अड्डा है चांगी हवाई अड्डा। क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास को हम लोग इतना ही पेड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं इससे भी आपका बेहतरीन क्लास। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को बने रहें। जय हिंद, जय भारत।